यह कहानी है आर्या की, जो लोगों को कुछ सिखाना नहीं चाहती थी, बस यह याद दिलाना चाहती थी कि हम सब एक हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ वन, एक ही सत्य। अध्याय 3। शिव की शरण में एकत्व का संदेश। आकाश हल्का हल्का नीला हो रहा था और दूर मंदिर की घंटियों की ध्वनि हवा में घुल रही थी। आर्या आज बहुत पहले जाग गई थी। उसके मन में एक अद्भुत शांति थी, पर साथ ही एक नई बेचैनी भी। अब जो जाना है, इसे भीतर ही कैसे रखें। आर्या शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके लिए शिव कोई मूर्ति नहीं थी। शिव के मौन, विस्तार और एकत्व। वह आश्रम के पास बने पुराने शिव मंदिर पहुंची। पत्थर का वह शिवलिंग साधारण था, पर आर्या के लिए वह पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक था। उसने जल चढ़ाया, आंखें बंद की और धीरे से कहा, हे महादेव, जो आपने भीतर दिखाया उसे दुनिया तक पहुंचाने की शक्ति दीजिए। उसी क्षण उसके मन में एक श्लोक गूंज उठा। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से कहते हैं। आर्या की आंखें भर आई। उसे लगा, यही तो लॉ ऑफ वन है। शिव और लॉ ऑफ वन। आर्या को अचानक समझ आया, शिव ही तो लॉ ऑफ वन का सजीव रूप है। वे संहारक हैं, फिर भी करुणामय। वे योगी हैं, फिर भी गृहस्थों के रक्षक। वे मौन हैं, फिर भी सब कुछ कहते हैं। शिव अलगाव नहीं सिखाते। वे कहते हैं, सब कुछ मैं ही हूँ। शास्त्र कहते हैं, शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। आर्या मुस्कुरा उठी। अगर हर जीव यह समझ ले कि मैं ही शिव हूँ, तो लड़ाई, द्वेष, घृणा सब अपने आप समाप्त हो जाए। दुनिया को कैसे बताया जाए? यही प्रश्न अब आर्या के सामने था। क्या वह उपदेश दे? क्या वह लोगों को समझाए? क्या वह ग्रंथ लिखे? अनंत की बात उसे याद आई। सत्य बताया नहीं जाता, जिया जाता है। उसी दिन आश्रम में कुछ गांव वाले आए, कोई अपने दुख लेकर, कोई शिकायतें लेकर। पहले ही आर्या होती तो समझाने लगती। आर्या ने कुछ और किया। उसने सुना, एक स्त्री रो रही थी, पति से पीड़ा। एक युवक गुस्से में था अपने भाग्य से। आर्या ने बस इतना कहा, मैं तुम्हें ठीक नहीं करूंगी, पर तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ। यह बात सुनकर लोग चुप हो गए। यहीं से आर्या ने समझा, लॉ ऑफ वन को कहने का पहला तरीका है उपस्थिति। कहने का पहला तरीका आचरण। आर्या अब हर किसी से ऐसे मिलने लगी जैसे सामने वाला उसी का दूसरा रूप हो। कोई कठोर बोलता, वह शांत रहती। कोई अपमान करता, वह भीतर देखती कि चोट कहाँ लगी। लोगों को आश्चर्य होता, तुम गुस्सा क्यों नहीं होती? वे पूछते। वह बस मुस्कुरा देती। खुद से कैसे नाराज हो जाऊं? यह सुनकर लोग सोच में पड़ जाते। शास्त्र कहते हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु, सब में अपने सम्मान भाव रखना। कहने का दूसरा तरीका कहानी। एक शाम गांव के बच्चे उसके पास आ गए। दीदी, कोई कहानी सुनाओ। आर्या ने कहानी सुनाई। एक बार समुद्र की एक लहर को लगा कि वह छोटी है। वह दूसरी लहरों से डरने लगी।
फिर एक दिन उसने नीचे झांका और देखा वह खुद समुद्र है। बच्चे हंस पड़े, पर उसने भीतर कुछ बैठ गया। यही था दूसरा तरीका। कहानी लॉ ऑफ वन को भारी शब्दों में नहीं, सरल कथाओं में कहने का तीसरा तरीका। भक्ति। आर्या हर सोमवार शिव भजन गाने लगी, पर भजन में डर नहीं था, मांग नहीं थी। भजन का भाव था, तू ही मैं हूँ, मैं ही तू है। एक भजन में वह गाती, ना हम देहो न में देहो शिवो हम। लोग सुनते, कुछ समझते, कुछ बात बस महसूस करते, पर बीज पड़ चुका था। विरोध और परीक्षा। कुछ लोग नाराज भी हुए। यह लड़की सबको क्या क्यों कहती है? धर्म अलग अलग है। आर्या की चोट लगी, पर वह रुकी नहीं। उसने शिव को याद किया, जिन्होंने विष भी पिया, पर प्रेम नहीं छोड़ा। वह जान गई, सत्य का मार्ग अकेला होता है, पर गलत नहीं। अध्याय का सार। इस अध्याय में आर्या ने जाना, शिव ही लॉ ऑफ वन का जीवंत रूप है। सत्य उपदेश से नहीं, आचरण से फैलता है। कहानी भक्ति और प्रेम सबसे सरल माध्यम है। दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को एक मानना पड़ता है। रात को आर्या ने शिवलिंग के सामने दीप जलाया। उसके मन में कोई घमंड नहीं था, बस एक प्रार्थना थी, हे शिव, जब मैं बोलूं तो तू बोले, जब मैं चुप रहूं तो तू भी प्रकट हो। और कहीं बहुत गहराई में एक उत्तर आया, तू अलग कब है? एपिसोड 4। कर्म, विरोध और सत्य की अग्नि परीक्षा। समय बदल रहा था, और जब भी कोई नया सत्य संसार में उतरता है तो उसके साथ परीक्षा भी आती है। आर्या ने यह बात अब अनुभव से सीखी। कर्म का जागरण। आर्या का जीवन अब पहले जैसा नहीं था। वह कुछ कहे बिना ही लोगों को बदल रही थी। कुछ लोग शांति महसूस करते, कुछ असहज होते, क्योंकि सत्य हर किसी को प्रिय नहीं होता। एक दिन अनंत ने कहा, आर्या, अब तुम्हारा कर्म जाग गया है, और जब कर्म जागता है तो पुराने कर्म अपना हिसाब मांगते हैं। आर्या ने पूछा, गुरुजी, क्या यह दुख का संकेत है? अनंत मुस्कुराए, नहीं, यह मुक्ति की प्रक्रिया है। शास्त्र कहते हैं, कर्मेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की आसक्ति मत रखो। आर्या समझ गई, अब उसे फल नहीं, केवल सत्य के साथ चलना है। विरोध का जन्म। धीरे धीरे गांव में चर्चा होने लगी, यह लड़की सबको बराबर क्यों कहती है? यह कहती है सब एक है, तो नियम क्यों? यह शिव की बात करती है, पर डर नहीं सिखाती। कुछ लोग उसके पास आए, पर प्रश्न लेकर नहीं, आरोप लेकर। एक व्यक्ति ने तीखे स्वर में कहा, अगर सब एक है तो पाप और पुण्य क्या है? आर्या कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, जब बच्चा आग में हाथ डालता है तो आग उसे दंड नहीं देती। आग बस आग रहती है। लोग चुप हो गए। वह जान गई, विरोध शुरू हो चुका है। अग्नि परीक्षा का पहला चरण। एक शाम आश्रम में अफवाह फैल गई, आर्या लोगों को भ्रमित कर रही है। कुछ लोग अनंत के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, इसे रोका जाना चाहिए।
अनंत ने कुछ नहीं कहा, बस इतना पूछा, क्या उसके कर्म से किसी को चोट पहुंची है? कोई उत्तर नहीं था। अनंत ने बाद में आर्या से कहा, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई है, देखना तुम सत्य बचाती हो या अपनी पहचान। उस रात आर्या बहुत रोई। उसका मन बोला, सब छोड़ दूं। तभी भीतर से शिव की स्मृति उभरी, वह शिव जो शमशान में भी स्थिर है। उसे एक श्लोक याद आया, ना हम कर्ता न भोक्ता शिवोहम, मैं ना करता हूँ ना भोक्ता, मैं शिव हूँ। उसने आंसू पोंछ लिए। कर्म का गूढ़ रहस्य। अगले दिन एक वृद्ध स्त्री आर्या के पास आई। उसकी आंखों में भय था। बेटी, उसने कहा, अगर सब एक है तो मेरा दुख क्यों अलग है? आर्या के उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, कर्म नदी की तरह है, हर आत्मा उसी नदी में स्नान करती है, पर हर मोड़ अलग होता है। उसने आगे कहा, लॉ ऑफ वन, कर्म को नकारता नहीं, वह कर्म को करुणा से देखने की दृष्टि देता है। शास्त्र कहते हैं, अवश्यम भावी भवानां, जो होना है वह होकर रहता है। पर साथ ही ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, ज्ञान की अग्नि कर्मों को भस्म कर देती है। यही अग्नि परीक्षा थी, सत्य की अग्नि। एक दिन गांव की सभा बुलाई गई। आर्या को भी बुलाया गया। लोगों ने प्रश्न किए, कठोर, तीखे, डर से भरे। आर्या का शरीर कांप रहा था, पर भीतर कुछ स्थिर था। उसने कहा, मैं किसी को बदलने नहीं आई, मैं किसी को नया धर्म नहीं दे रही, मैं बस यह याद दिला रही हूँ कि हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। फिर उसने शिव की ओर मन में नमन किया और बोली, अगर यह सत्य है तो यह टिकेगा, और अगर भ्रम है तो स्वयं मिट जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने समर्थन नहीं किया, पर आग से गुजरकर सत्य और शुद्ध हो गया। भीतर की विजय। उस रात आर्या अकेले बैठी थी। पहली बार उसे कोई डर नहीं था। वह जान गई थी, विरोध बाहर नहीं अंदर था, और बस भीतर का डर जल गया तो बाहर की आग कुछ नहीं कर सकी। उसे एक अंतिम श्लोक स्मरण आया, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य कहो पर प्रिय भाव से कहो। यही उसका मार्ग बन गया। अध्याय का सार। इस अध्याय में आर्या ने सीखा, जागा हुआ कर्म परीक्षा लाता है। विरोध सत्य का स्वाभाविक साथी है। लॉ ऑफ वन कर्म से भागता नहीं, उसे समझाता है। सत्य अग्नि से गुजरकर और शुद्ध होता है। उसकी विजय बाहर नहीं भीतर होती है। अनंत ने अंत में कहा, आर्या, अब तुम डर से मुक्त हो रही हो। अगला चरण और गहरा है। अब तुम्हें स्वयं को भी छोड़ना होगा। रात शांत थी, पर यह वह शांति थी जो युद्ध के बाद आती है। जिस दिन यह समझ आ गया कि हम सब एक ही चेतना हैं, उस दिन डर गिर जाता है, घृणा पिघल जाती है और जीवन सरल हो जाता है। अगर यह वीडियो आपके भीतर तक पहुंचा हो, लाइक करें, कमेंट करें और लिखें, हम एक हैं। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि लॉ ऑफ वन एक ही सत्य और लोगों तक पहुंचे। थैंक यू।